बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मुरादाबाद की इस तारीख़ी सरज़मीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में आपने शिरकत की। बावजूद इसके कि इस मैदान में बारिश भी हुई, आप यहाँ पर आए, आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में और ख़ास तौर से जब विधानसभा और असम्बली के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, मुरादाबाद ज़िले की आवाम ने और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के आवाम ने एक फ़ैसला ले लिया कि अब की बार हम दरी नहीं बिछाएंगे, बल्कि हम अपने वोट और अपनी दुआओं से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि हम लाइट नहीं लगा सके, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा कि बारिश की वजह से बेहतर ये है कि आप लाइट मत लगाइए। तो मैंने अपने दिल में यह सोचा और अपनी ज़बान पर लाकर आपसे कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और नसरुद्दीन ओवैसी को लाइट की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपका इत्तेहाद मजबूत रहेगा, अगर आप में एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा, तो मुझे यकीन है कि जो जालिम ताकतें हमारे मुस्तकबिल को अंधेरा कर रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद की ताकत के बलबूते पर उस अंधेरे को चीर कर एक नई रोशनी को उत्तर प्रदेश में पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने लाइट का बेहतरीन इंतज़ाम कर लिया अपने सेल फोन की लाइट खोलकर। तो मुझे यकीन है कि ये नज़ारे देखकर लखनऊ में बैठे बाबा भी परेशान होंगे और नागपुर में बैठे आरएसएस के लोग भी फिक्रमंद रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अखिलेश भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी, क्योंकि ये सब ये समझ रहे थे कि इनको डराओ, इनकी घर को बुलडोजर से तोड़ दो, इनके हौसलों को पस कर दो, इनको झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डाल दो, तो ये डर कर हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, वे समझ रही हैं कि भारत के मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है, यहाँ में के बसने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ, तुम ये जो बात कहते थे कि विकल्प नहीं है, विकल्प है, और ऐसा विकल्प है जो इंशाअल्लाह ताला फिरका परस्त ताकतों से पंजा आजमाई भी करेगा और उनको आने वाले चुनाव में शिकस्त भी देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और आज दिल्ली में जो तब्दीली आई, आपने देख लिया कि एक ताकतवर को कमज़ोरों के आगे झुकना पड़ा। आपने देख लिया कि एक मजलूम को अल्लाह ने जालिम पर कामयाबी दे दी। दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह ने कमज़ोरों को ताकतवर पर कामयाबी दे दी। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि हम गालिब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाएंगे। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पढ़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफिन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात का यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जज्बाती बात करता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है। मेरा मकसद जज्बात में लाकर और हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद हमेशा यही रहा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टूट हमारा ये फैसला रहा कि भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा। भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कांड से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फलां को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा आपने वोट दिया और सत्ता में भैया आते ही नहीं है। 14 में वोट दिया, मोदी कामयाब हो गए। 17 में वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा अब आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी बात पर यकीन किया, मगर आप क्या देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालकर खामोश बैठ जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे तो कोई इंसाफ नहीं होगा।
हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकेगा, हमारे बच्चियों को तालीम का इंतजाम हम पैदा नहीं कर सकेंगे, हमारे इलाकों और गांव और बस्तियों में विकास का काम नहीं होगा। आपको शहरी बनना पड़ेगा, वोटर नहीं बल्कि सिटीजन विद राइट्स बनना पड़ेगा, ताकि हम वो तमाम हुकूक को हासिल कर सके जो दूसरे समुदायों को हासिल है। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मरतबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खान को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकल कर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है, ये इनकी मुनाफिकत है कि जब मुख्यमंत्री थे तो उस बिल्डिंग को बचा सकते थे, मगर आज क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की झूठ को आपके सामने बयान किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको हम यहां पर मुझे शौकत साहब जिम्मेदारों से मिले और बाज लोग शिकायत किए कि असद साहब ऐसा करते हैं। याद रखो, ये मुरादाबाद की सरजमीन है। 13 अगस्त 1980 को क्या हुआ था? नौजवानों, मेरी इस बात को अपने जहन में याद रखो, अपने दिमागों में, दिलों में कलम बंद कर लो कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह की ग्राउंड पर जब लोग खुशी खुशी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे, उन पर पीएसी की तरफ से गोलियां बरसा दी गईं। जलियांवाला बाग में इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं मारे, जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा, उनको शहीद कर दिया गया। बताओ उस वक्त असदुद्दीन अवैसी कहां था? बताओ असदुद्दीन अवैसी पर उंगली उठाने वालों, मेरी उम्र 11 साल की थी जब 13 अगस्त 1980 को हुआ। बताओ तुम उसका क्या जवाब दोगे? जिन्होंने अपने खानदान परिवार को खो दिया, जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया,
आज आप हमको उंगली उठाकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तुम मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो, तुम बताओ तुमने क्या हासिल किया। अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते। अरे रखो गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिक्र मत करिए, आप वैसा ही होगा। अब आप ठाकुर द्वारा विधानसभा असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने वालों, जरा ये तो बता दो कि महकमे माल उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ठाकुर द्वारा तहसील में 36 मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात और कब्रिस्तान को बुलडोजर करने की एक लिस्ट बनाई है। यहां के विधायक कौन है? नवाब जान खान। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 36 कब्रिस्तान को, मस्जिद को, मज़ारात को मिसमार करने का प्रोग्राम है। नवाब जाखा साहब, कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश दो। उत्तर प्रदेश की ये जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानका, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? हम 100 साल से हमारे पास है, तुम अचानक उठकर कह रहे हो कि नहीं ये सरकार की जमीन है। अरे याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म अब चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीक को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का इनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, मगर याद रखो हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। यकीनन वक्तिया तौर पर हमको तकलीफ जरूर हुई, यकीनन हमारे घर में आंसू बहाए गए, मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों, सुनो आरएसएस वालों, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है। ये 2 हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद पलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर एक अज़ीमुश्शान कामयाबी हमकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है,
यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करते हैं, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो वैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? क्या आप मजलिस का परचम थामेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस के मुखालिफिन को यह भी पेट में दर्द होता कि सियासी जलसे में इसने नारे तकबीर क्यों बोला। अरे क्यों नहीं बोलेंगे, ये नारे हयात है। ये नारा बुलंद करने से हमारा ईमान ताजा होता है। अगर हम अल्लाह को अकबर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे बोलो? जुदा हो दीन से जो सियासत तो रह जाती है चंगेजी। तुम क्या भूल गए? हर बार नहीं नारा क्यों लगाते? सुनो, ये नारा लगता था आजादी की लड़ाई में भी लगता था, अंग्रेजों की लाठियां खाते थे
और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे, गोलियां खाते थे, जय हिंद का नारा बुलंद करते थे। अब बताओ इसमें क्या तकलीफ दे बात है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ दिल्ली में हुआ मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर पेलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने बीएससी और एमबीए की तालीम हासिल की। उस पर पेलेट गन की गोलियां चलाई गईं, 12 बोर। और वो उस बच्चे से मुलाकात केंद्र के मंत्री नड्डा साहब जाकर मिले। उस शेख इरशाद मंसूरी से जब नड्डा साहब ने पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, तुम यहां पर क्यों आए, लोग पूछेंगे तुमको। आप यहां पर आए तो बाज लोग पूछेंगे चमचे सप्पा के, अरे तुम क्यों गए। तो इरशाद मंसूरी ने जो जवाब दिया उसको अपने जहन नशीन कर लीजिए। शेख इरशाद मंसूरी ने मोदी के मंत्री से कहा, शिक्षा का मसला था, नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी के खिलाफ मैं गया था। तो मेरे भाई, मगर उस बच्चे को पेलेट गन से छर्रे निकलते हैं, 12 बोर जो आरएएफ के पास थी। उस बच्चे की आंख में, जिस्म में गोली लगी। एक 19 साल का बच्चा है साहिल, एक 32 साल की खातून है, एक 28 साल का अंग्रेजी आउटलुक मैगजीन के सहाफी हैं। इनको पेलेट गन से मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिसने आर्डर दिया पेलेट गन चलाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि 2016 और 2019 तक कश्मीर में यही पेलेट गन से 140 लोगों को गोली चलाई गई। पेलेट गन से 140 अंधे हो गए, नाबीना हो गए। 140, 14,000 लोगों पर कश्मीर में आंख में गोली लगी। अब आप बताइए, उसमें 19 महीने की बेटी थी हमारी, उसका नाम हिबा था। यहां 4 को मारा गया। हम मजम्मत करते हैं, कश्मीर में 140 लोग नाबीना हो गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गईं, लाठियों में कीले लगे हुए थे, सर पर मारकर सर फोड़ा गया, हाथ और पैर तोड़ दिया गया। हम उनको भी मजम्मत करते हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं। मगर जब हम पुकार कर कह रहे थे कि CAA के कानून के खिलाफ, जब जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया, एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई, बेटियों को रोड पर मारा गया, हमारी बेटियां तड़प रही थी, दुनिया तमाशा देख रही थी, उन बच्चों को मारा गया रोड पर गिराकर। जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से कहा गया कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो हाथ उठाकर निकलो। अरे हाथ उठाकर उनको कहा गया बाहर निकलो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जुल्म किसी पर हो, जुल्म होता है, ये सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, तो खुद पर गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी मोहब्बतों की अजाब
छुपे जब अपनी मोहब्बतों के अजाब चले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम फल ना उतरे तो लोग समझे। याद रखिए, ये हमको समझना है। अब आप देख लिए कि मोदी डरता क्यों है। जब जनता रोड पर निकलती आती है तो मोदी और बाबा आरएसएस डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि रोड पर नहीं निकलना है, अपनी जानों की हिफाजत करो। तुमको सिर्फ निकलना है मुत्तहिदा तौर पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक ताकत और कुव्वत बनकर निकलो और पूरे एतमाद के साथ जाओ कि अब के बार वोट पतंग पर पड़ेगा और हम अपने आप को वोट देंगे। बिहार में भी भैया ने बड़ी कोशिश की थी, अखिलेश ने अपने चार मुस्लिम सांसद को भिजाया। वो जहां कहीं भी जाते अपनी तकरीर की शुरुआत करते और खत्म करते असदुद्दीन ओवैसी के वजीफे से और उसी पर खत्म करते। इतनी गालियां, इतना झूठ बका गया, मगर लाखों सलाम बिहार और खास तौर से सीमांचल की जनता को कि उन्होंने अखिलेश के उस पैगाम को ठुकराया और कहा कि बिहार में हमारी लीडरशिप होगी। हम अपने वोटों से अख्तरुल ईमान तौसीफ आलम को और मंजलिस के तमाम मुर्शिद साहब को, सरवर आलम को कामयाब करेंगे। मेरे भाई, अगर अल्लाह मेरे दिल को जबान देता तो मैं दिल को निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख देता कि याद रखो, तुम जब उठकर अपने हक के लिए लड़ोगे, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। कोई आकर तुमसे इंसाफ नहीं करेगा। हाँ, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पर आकर खड़े होकर मरने वाले के खानदान को पुरसा देकर चले जाएंगे, मगर अब ऐसे नहीं होगा। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी, हम उस जिंदगी से अपने परवरदिगार के इबादतगाहों को आबाद कर सके। हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि हम अपने मदरसों को आबाद रख सकेंगे। हम जिंदा इसलिए रहेंगे ताकि हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हम जिंदा इसलिए रहेंगे कि कोई नाइंसाफी हमसे ना करे। याद रखो, अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, मगर इत्तेहाद से देना पड़ेगा। क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? मेरे भाई, ये नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है। मैं यहां पर नेता बनने के लिए नहीं आया हूं और अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं यही चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम सांसद बनो, तुम विधायक बनो, तुम लीडर बनो, तुम इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करो। अल्लाह तुमको इतनी ताकत दे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। इंशाअल्लाह ताला 29 में कोई 80 साल का शख्स इस देश का वजीर आजम नहीं बनेगा। कोई 40-45 साल का नौजवान इस मुल्क के मुकद्दर को बदल देगा, जहां पर अमन होगा, इंसाफ होगा, किसी के पास नफरत नहीं होगी। ये मजलिस इसकी कोशिश कर रही है। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूं। एडवोकेट जफर साहब संभल से आए हैं। ये वो आदमी हैं जिसने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल को जाना पसंद किया, जालिम से समझौता करने को पसंद नहीं किया। हम जफर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे इरफान चौधरी, दानिश चौधरी जो शामली से आए हैं, बिलाल चौधरी,
नाजिम साहब, नदीम जो अलीगढ़ से, शादाब अलीगढ़ से, अफजल अलीगढ़ से और फैज अलीगढ़ से आए हैं। तो मेरे भाई, आपने एक बात को भी देखा होगा कि उस जंतर मंतर पर ऐसा मंतर पढ़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं, क्या क्या कर दिया आपने। मोदी को नहीं छोड़ा, बाबा को नहीं छोड़ा, संघ परिवार को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया। आए है क्या क्या कर दिया आपने। बहरहाल मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, जिंदगियों को बचाइए, जालिम की साजिश का शिकार मत होइए। हम डर करोट नहीं डालेंगे, हम बेखौफ होकर उम्मीद की बुनियाद पर मंजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजबूरी के नाम पर आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, अब मजबूरी के नाम पर नहीं, अब बहादुरी के नाम पर वोट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए। मैं पुलिस प्रशासन का और उनका भी तमाम का शुक्रगुजार हूं। लाइट नहीं थी, हमको लाइट की जरूरत नहीं है। हमारे दिलों में अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हमको बनाया, वो हमारे लिए काफी है। हमारा वजूद दुनिया के अंधेरों को खत्म करना था, हमारा वजूद दुनिया में एक रोशनी पैदा करना था, और इंशाअल्लाह ताला वो होकर रहेगा। एक मर्तबा जरा सेल फोन की लाइट खोल लीजिए, पूरे खोलिए, जहां घर पर खड़े हैं वो सब खोलिए, जो मस्जिद के ऊपर खड़े हैं वो लाइट खोलिए, और बता दो दुनिया को कि अब एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।